तो आज हम जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो मेन जो फीचर्स हैं, इसकी मेन जो कंटेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी मेन बातें हैं सिर्फ वही पढ़ाएंगे। ये चैप्टर पूरा कवर हो चुका है, सिर्फ रिवाइज करने के लिए हम सिर्फ वही चीजें बताएंगे जो आपको मेन फैक्ट या एक हेडिंग्स के रूप में आप याद रख सकें। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब ये फॉर्म हुआ था, किसके अंडर में? कैबिनेट मिशन प्लान एक आया था मार्च 1946 में, उसके तहत ये योजना बनी थी कि अब संविधान बनाया जाएगा देश का। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कितना रखा गया? 10 लाख की आबादी पर एक कैंडिडेट चुना जाना था। अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि आप ठीक है अपना संविधान बना लीजिए, हम देश को आजाद कर देंगे। तो फिर एक इलेक्शन हुआ, 10 लाख की आबादी के हिसाब से क्षेत्र डिसाइड हुए और 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक आदमी चुना जाना था। तो टोटल कितने मेंबर बने थे उस समय हमारी आबादी के हिसाब से? 389, जिसमें से 292 प्रोविंसेस और 93 प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट जानते हैं, जो उस समय राजा और रजवाड़े यानी देसी रियासतें या नवाब या इस तरह के लोग हुआ करते थे ना, छोटे छोटे राजा, तो उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया था, रिप्रेजेंटेशन 93 प्रिंसली स्टेट से और 292 जो राज्य थे उनसे। ठीक है, और 4 कमिश्नर प्रोविंसेस थे, इनके बनाए गए थे। तो इलेक्शन हुआ इनका, प्रोविंशियल मेंबर्स इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम था इसमें, और कैटेगरीज इसमें जो रखी गई थी, जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के टाइम जो क्षेत्र डिसाइड किए गए थे उसमें ये कैटेगरी रखी गई थी, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल। ठीक है, 3 तरह के क्षेत्र बनाए गए थे। एक मुस्लिम, जहां आबादी ज्यादा मुस्लिम है तो वहां मुस्लिम कैंडिडेट, जहां सिख आबादी ज्यादा है वहां सिख, जहां अदर है तो वहां जनरल, कोई भी खड़ा हो जाए इलेक्शन में। तो की पोजीशंस क्या थी? टेम्परेरी प्रेसिडेंट, इसके जो संविधान सभा जब बनकर तैयार हो गई, उसके जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। ये उस समय संविधान सभा में सबसे बड़े, सबसे एजिड आदमी थे, और इसलिए इनको टेम्परेरी, मतलब हमारे देश में एक परंपरा रही है बुजुर्गों को सम्मान देने की, तो सबसे पहले हेड कुर्सी पे उनको ही बुलाया गया कि आपको हम अस्थायी रूप से चुन रहे हैं। 2 दिन वो रहे, उसके बाद परमानेंट मेंबरशिप बन गए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तब इन्हें बनाया गया। दूसरी बैठक परमानेंट जिस दिन प्रेसिडेंट बनाए गए उस दिन थी 11 दिसंबर 1946, और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया था कि तुम ही अब देखोगे पूरी संविधान सभा, और जब तक संविधान पूरा बन नहीं जाता है तब तक तुम अध्यक्ष रहोगे। फिर इसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कुल मिलाकर करीब 22 कमेटी इसमें बनाई गई थी, और उसमें एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी की जिम्मेदारी थी कि दुनिया भर के संविधानों को स्टडी किया जाए और उनसे अच्छी अच्छी चीजें निकाल के हमारे देश के संविधान में रखी जाएं। तो आपको पता है, बताया था मैंने, करीब 60 देशों के संविधानों को स्टडी किया गया था, उनमें से अच्छी अच्छी चीजें निकाल के लाई गई। तो जो पूरे संविधान को ड्राफ्ट कर रही थी जो कमेटी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही उस कमेटी के हेड थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि संविधान को पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करो, मूर्त रूप दो, और उसके बाद फाइनल डिस्कशन। इसीलिए हम लोग अक्सर ये कह देते हैं कि हमारे देश का संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जबकि पूरी संविधान सभा इसके लिए जिम्मेदार है, पूरी संविधान सभा का काम है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो हमारे देश की संविधान सभा थी, उसके संवैधानिक सलाहकार थे वो डॉक्टर BN राव थे। और कमेटीज मैंने बताया था ना, 22 कमेटी थी, जिसमें 8 मेजर कमेटी थी और 14 माइनर कमेटी थी। और इसमें पूरी संविधान सभा में जो बताया 389 मेंबर्स में 15 मेंबर लेडीज भी थे, मतलब फीमेल मेंबर भी थी। फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। टाइम टेकिंग पूरा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 22 जनवरी सन 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, और उसके बाद पार्टीशन के बाद क्या हुआ, जो 389 सदस्य थे उनमें से कितने बचे हमारे पास? 299। ठीक है, कुछ लोग जो मुस्लिम लीग के थे सदस्य, जब जैसे ही देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुआ, तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। उन्हें लगा कि अब हम हिंदुस्तान का संविधान क्यों बनाएं, तो हमारे देश के लोग रह गए। फिर उन लोगों ने संविधान बनाया, और संविधान जो बनकर तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया।
इसके ठीक लगभग 2 महीने बाद 24 जनवरी सन 1950 को साइन किए गए। उस दिन 299 में से सिर्फ 284 लोग मौजूद थे जिन लोगों ने साइन किए संविधान पर। और 26 जनवरी 1950 को, इसके ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू कर दिया गया। टोटल 11 सेशंस हुए और लगभग 166 मीटिंग हुई। यहाँ 165 लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक, हमारी जो एनसीईआरटी की किताबों में है वो 166 है। 166 मीटिंग हुई, तब जाकर पूरा देश का संविधान ये पूरा बन के तैयार हो पाया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इसमें, और लगभग 60 देशों के संविधानों को स्टडी किया गया और लगभग 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए। और फाइनल डॉक्यूमेंट जो बना वो 22 पार्ट यानी 22 भाग और 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल बनी। बाद में इन 8 शेड्यूल को बढ़ाकर 12 शेड्यूल कर दिया गया, बताया था मैंने कल। और उस संविधान की जो हैंड रिटन कॉपी लिखी गई है वो किसने लिखी थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजदा, जो इटैलिक स्टाइल कैलीग्राफी से ऐसे तिरछे नहीं लिखते हैं जैसे, ऐसे करके ये लिखा। आज भी संसद के संग्रहालय में, म्यूजियम में रखी हुई है वो हैंड रिटन कॉपी। आप देखेंगे कितनी बढ़िया राइटिंग, मैं खुद जाके देख चुका हूँ उसे। वहां पर एक बार संसद जाना हुआ था मेरा जब स्टूडेंट लाइफ में, तब मैं गया था, देखा था, वहां पे बड़ी अच्छी तरीके से रखी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया था करीब 60 देशों के संविधान को स्टडी किया गया, तब जाकर हमारे देश के संविधान बनाने के लिए पर्याप्त मटेरियल मिला। यानी किसी भी देश के संविधान में अगर कोई अच्छी बात लिखी हुई है वो हमारे देश के संविधान में शामिल कर ली गई है। वो कौन कौन थे? यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन का संविधान था, आपको पता है हमारा देश पहले ब्रिटेन का ही गुलाम था और उनके ही रूल चलते थे। वो हर 10 साल में कुछ नियम बनाते थे, उनके आधार पर हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती थी। तो जाहिर सी बात है उस समय जो रूल बनाए गए थे उनमें से बहुत सारे रूल ऐसे थे जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छे थे, तो उन्हें एज इट इज रख लिया गया। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है वो ली गई है ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, यानी कानून से कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कानून की नजर में सब बराबर है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में न्याय की मूर्ति एक फोटो बनी होती है, तराजू पकड़े और आंखों में पट्टी बांधे हुए होती है, हालांकि अब वो पट्टी हटा दी गई है। तो उस समय उसका मतलब है कि कानून की नजर में, सरकार वो अदालत की नजर में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, कोई किसी तरह का भेद नहीं, सबके लिए बराबर कानून है। और रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन रहेगा। द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी आइडिया ब्रिटेन से लिया गया। रिट्स, अगर हमें कोई भी नाजायज सताता है, परेशान करता है, तो हम रिट लिख सकते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट, वो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक रिट लगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि हमें ये परेशान कर रहा है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड इट्स रोल, हिज रोल, लोकसभा में जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है उसे स्पीकर बोलते हैं, वो स्पीकर की व्यवस्था भी कहां से? ब्रिटेन से ली गई है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, हमारे देश में अगर कोई भी कानून बनेगा वो भी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लिया गया है। अब अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया देखिए, हमारे संविधान की प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, जो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्शन कराने का एक कॉलेज, मतलब एक बनाया जाता है एक ग्रुप, वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों को अलग अलग रखने की जो कोशिश की गई हमारे संविधान में वो भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और हमारी जो जुडिशरी है उसे इंडिपेंडेंट रखा गया है, बिल्कुल बिना हस्तक्षेप, बिना किसी भी दखल के, बिल्कुल जजों को बिल्कुल एकदम, न्यायपालिका को एकदम पूरी जो पावर मिली है वो संविधान से मिली हुई है, यानी जजों पर हम कोई भी दबाव या प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं कि अगर सरकार ने कोई भी कानून ऐसा बनाया है जो कानून देश के संविधान के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो उसे एक झटके में उसे नल एंड वाइड घोषित कर सकता है, यानी वो कानून को रद्द कर सकता है। ये भी लिया है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, वो सॉरी अमेरिका से लिया है। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, 3 तरह की आर्मी होती है हमारी, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, और तीनों का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये भी व्यवस्था ली गई है, जैसे कि अमेरिका में सब ट्रंप के हाथ में है, अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में है।
वैसे हमारे देश में सारी पावर्स को प्रेसिडेंट के हाथ में दे रखा है। ये बात अलग है कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज नहीं करता खुद से सारी पावर, वो प्रधानमंत्री के जरिए सारी पावर एक्सरसाइज करता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ अंडर लॉ, मतलब कानून के अंडर में, कानून के समक्ष जो है सारे सबको इक्वल प्रोटेक्शन दी गई है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जज, संविधान में ये जो व्यवस्था की गई है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी अगर राष्ट्रपति कोई गलत काम करता है, संविधान के से हटकर संविधान के विरुद्ध कोई काम करता है, या जज कोई भी ऐसा काम करता है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, वह उसको अगर पद से हटाया जाएगा तो वो इम्पीचमेंट कहलाता है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्यों को काम करने के लिए जो निर्देश देना है वो भी लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति नॉमिनेशन करता है, तो वो नॉमिनेशन यानी 238 सदस्य तो चुन के आएंगे, लेकिन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने हिसाब से चुनेगा, जो कला, संगीत, विज्ञान और जो है खेल और इन चीजों में, जो साहित्य में जिन्होंने अच्छी उपलब्धि हासिल कर रखी होगी, उन लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, ऐसे 12 सदस्यों को। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में कैसे होता है, वो भी आयरलैंड के साथ। सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 6, ऐसी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। पहले 10 थी, एक बाद में बढ़ा दी गई, मतलब हमारे देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या फर्ज हैं हमारे, वो लिया गया सोवियत यूनियन से। कनाडा के संविधान से लिया गया है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमारे अर्ध संघीय सरकार, मतलब जो अर्ध संघीय का मतलब है कि संघात्मक तो है, लेकिन देखा जाए तो जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज्यादा पावर मिली हुई है। ए फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, देश में एक तो केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश में शासन करती है, और दूसरी हर राज्य में एक एक अलग सरकार होती है, वहां चीफ मिनिस्टर होते हैं, राज्य सरकार होती है, वो अपना अलग शासन करती है, पर दोनों एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, और इसमें पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा होती है। ये भी कनाडा से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ रेसिडुअरी पावर ऑफ द सेंटर, पहले से ही पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, किसमें? राज्य और केंद्र में, कि तुम इन पे कानून बनाओगे, तुम इन पे बनाओगे, ठीक है। फिर भी कोई चीज रह जाती है, रेसिडुअरी पावर वो सेंटर के पास जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, हर राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति होती है और उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। द एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने का अधिकार है, या ये कहिए कि हमारे देश के राष्ट्रपति को सलाह लेने का भी अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से, ये भी व्यवस्था कनाडा के संविधान। फ्रांस में लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, हमारे देश की प्रियम्बल में शब्द आया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। ये चीजें जो हैं फ्रांस के संविधान से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कंकरेंट लिस्ट ली गई है, यानी 3 तरह की सूची होती हैं केंद्र और राज्य के बीच में, एक केंद्र सूची, राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची, यानी कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट जो बनाई गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। केंद्र सूची पे जैसे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची में राज्य को है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों को है। अब साउथ अफ्रीका देखिए, साउथ अफ्रीका से जो लिया गया है वो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। हमारा देश लगभग 80 साल हमारे देश में जो संविधान लागू है वो लगभग धीरे धीरे कितने साल हो गए हैं? सन 1950 में लागू हुआ, और कितने 75 साल लगभग हो गए हैं। 75 साल से हमारा देश का संविधान चल रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, जो उस समय तत्कालीन समय के लिए तो बहुत सही थी, लेकिन आज नहीं है, या फिर कोई नई चीजें उसमें ऐड करनी है, कोई अमेंडमेंट करना है, तो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो लिया गया साउथ अफ्रीका से। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कैसे होना है, इसकी भी प्रोसीजर, इसका पूरा साउथ अफ्रीका से लिया है। जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी पावर्स। मैंने कल बताया था कि 3 तरह के इमरजेंसी लगती है, एक स्टेट इमरजेंसी, एक नेशनल इमरजेंसी, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352, 356, 360, ठीक है। ये तीनों तरह का इमरजेंसी का जो पावर्स जो है वो कहां से लिया गया है? जर्मनी का जो बीमर कॉन्स्टिट्यूशन है, बीमर संविधान, उससे लिया गया है ये, ठीक है। और जब कभी देश में या राज्य में इमरजेंसी लगती है तो सारी पावर्स देश के राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं।
वहाँ, या स्टेट का हो या पूरे देश का हो। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, इस तरह से 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन क्या होता है, अगर इमरजेंसी लग जाए तो फिर ये सारे फंडामेंटल राइट्स कुछ समय के लिए, जब तक इमरजेंसी लगेगी तब तक सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और सस्पेंड इसीलिए रख दिए जाते हैं देश में, ताकि हम किसी भी तरह का, किसी इस तरह की कोई डिमांड ना कर सकें जो इमरजेंसी में सरकार या न्यायालय पूरी ना कर सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और जो हमारे देश के संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है, जो सोर्स है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अंग्रेजों के टाइम में सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, उसमें से थे कम से कम बहुत सारे आर्टिकल, 100-150 आर्टिकल तो ऐसे एज इट इज उठा के हमारे संविधान में शामिल कर लिए गए, जिनमें से मेन देखो, फेडरल सिस्टम, फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजंस, कुछ पब्लिक सर्विस कमीशंस, और ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ऐसे करके बहुत सारी चीजें तो हमारी गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से ही आ गई हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश के लिए वही संविधान बना था उस समय, हमारे देश के लिए मतलब वो रूल और कानून बने थे, और वो हमारे लिए जो अच्छे थे वो हमने उठा के एज इट इज रख लिए। इस तरह हमारा देश का संविधान बना, और आज लगभग 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 75 वर्ष से ज्यादा हमारे देश के संविधान को लागू हुए। कोई सवाल? बंद कर दो।